दोस्तों आज हमारे देश के कुछ स्टेट में आपस में ही कंपटीशन चल रहा है और वो कंपटीशन है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का। और इस पूरे कंपटीशन में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और कर्नाटक शामिल है। और इन सभी राज्यों में 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की होड़ लगी हुई है। और आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं आखिर इन सब राज्य में कौन सा ऐसा राज्य है, कौन सा ऐसा स्टेट है जो सबसे पहले इस टारगेट को अचीव करेगा। अभी थोड़ा समझते हैं अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया इन सब स्टेट्स की ऑलरेडी जो अभी जीडीपी है वो कितनी है और कितना परसेंट का जंप इन्हें अभी फाइनेंशियल ईयर में आगे देखने को मिलेगा। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ जो डाटा मैं अपनी वीडियो में यूज करने वाला हूँ मैं वो विकिपीडिया के थ्रू यूज करने वाला हूँ। साथ ही देखेंगे कि ये अलग अलग स्टेट कब तक इस टारगेट को अचीव करना चाहते हैं और उसके बाद हम पूरा डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले कौन सा ऐसा स्टेट है जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया उत्तर प्रदेश की 2023 और 24 की एस्टिमेटेड जीडीपी होने वाली है $256 बिलियन और यहाँ जीडीपी ग्रोथ रेट होने वाली है 17.1% 2022 और 23 के लिए। और उत्तर प्रदेश इस 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को 2027 तक अचीव करना चाहता है। अब बात करते हैं कर्नाटक की। तो फ्रेंड्स कर्नाटक की 2023 और 24 के लिए एस्टिमेटेड जीडीपी है अराउंड $236 बिलियन और यहाँ पर 2021 और 22 में जो जीडीपी ग्रोथ हुई है वो है 9.5%। और कर्नाटक भी इस 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को 2027 तक ही अचीव करना चाहता है। अब बात करते हैं तमिलनाडु की। दोस्तों तमिलनाडु की इकोनॉमी देश की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है और ये मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट है इंडिया का। तो तमिलनाडु की 2023 और 24 की एस्टिमेटेड जीडीपी है अराउंड $311 बिलियन और यहाँ पर 2021 और 22 का जीडीपी ग्रोथ है 14.6%। और तमिलनाडु इस 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को 2030 तक अचीव करना चाहता है जो ज्यादा प्रैक्टिकल भी है। अब बात करते हैं इंडिया की सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी हब स्टेट महाराष्ट्र की। तो दोस्तों महाराष्ट्र की 2023 और 24 की एस्टिमेटेड जीडीपी होने वाली है अराउंड $486 बिलियन और यहाँ पर जीडीपी ग्रोथ रेट 2021 और 22 में रही है अराउंड 12%। और महाराष्ट्र भी इस 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को 2030 तक अचीव करना चाहता है। अब बात करते हैं गुजरात की। तो गुजरात की 2023 और 24 की एस्टिमेटेड जीडीपी होने वाली है अराउंड $321 बिलियन और यहाँ पर 2021 और 22 का जीडीपी ग्रोथ रेट रहा है सबसे ज्यादा 17.4%। और गुजरात अपने 1 ट्रिलियन के टारगेट को 2027 तक अचीव करना चाहता है। अब दोस्तों आंकड़ों को देखकर थोड़ा अंदाजा तो आपने लगा ही लिया होगा कि कौन सा स्टेट सबसे पहले अपने इस टारगेट को अचीव करने वाला है। दोस्तों वैसे तो फ्यूचर को प्रेडिक्ट कोई भी नहीं कर सकता, फिर भी अगर सेंटर और स्टेट में अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही तो महाराष्ट्र देश का पहला राज्य होगा जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को अचीव करेगा, वो भी 2030 तक। तो दोस्तों जिन जिन स्टेट को 2027 तक 1 ट्रिलियन इकोनॉमी हासिल करनी है वो टारगेट सच में थोड़ा डिफिकल्ट है। अगर स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई स्पेशल इसके लिए प्लानिंग नहीं है तो 2030 तक भी महाराष्ट्र के अलावा बाकी स्टेट को 1 ट्रिलियन तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों आपको साफ साफ वर्ड्स में बताऊं तो 2027 तक तो मुझे नहीं लगता पूरे देश में कोई भी स्टेट 1 ट्रिलियन इकोनॉमी हब बनने वाला है। 2030 के बाद जरूर आपको महाराष्ट्र जैसे बड़े स्टेट 1 ट्रिलियन में शामिल होते दिख सकते हैं, लेकिन इन सब स्टेट की जो जीडीपी ग्रोथ है वो काफी अच्छी है, इसलिए 2030 से 2035 के बीच ये सब स्टेट आराम से अपना टारगेट पूरा कर लेंगे। और 2030 के बाद इन 5 स्टेट के अलावा 10 से भी ज्यादा स्टेट जो है इंडिया के 500 बिलियन आंकड़ों को भी आराम से पार कर लेंगे। तो दोस्तों 2030 के बाद ही एक के बाद एक ये सारे स्टेट 1 ट्रिलियन इकोनॉमी हब में शामिल होंगे। बाकी फ्यूचर का कुछ एग्जैक्ट प्रेडिक्ट तो मैं भी नहीं कर सकता। अगर गवर्नमेंट कोई अच्छी पॉलिसी लेकर आए और किसी भी स्टेट का फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाता है तो हम अपने फिक्स टाइम से पहले भी अपना जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट है वो अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इस पूरे टॉपिक के बारे में क्या सोचते हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्या लगता है कब तक कौन सा स्टेट 1 ट्रिलियन इकोनॉमी हब बनेगा। और बाकी अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना।